बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं अगवानी मलाई चिकन कोफ्ता रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है। इसको आप बना के ईद की दावतों में सर्व कर सकते हैं, चाहें तो अपने लिए भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है। जो रेगुलर ग्रेवीज़ हम बना रहे होते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट रेसिपी है और बेहद मज़ेदार है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने चॉपर ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम एक अदद प्याज मीडियम साइज़ का, जिसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया था। अब इसके बाद इसमें हम हरी मिर्चें ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। इसको पीस लेंगे, मतलब चॉप कर लेंगे, थोड़ा बारीक हो जाए। ये देखिए इतना बारीक हो जाएगा। फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन यहाँ पर मैं ले रही हूँ आधा किलो के बराबर बोनलेस। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून। अब इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम 2 टेबल स्पून के बराबर। अब इस सबको पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक कर लेना है इसे। जब ये अच्छे से बारीक हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स तकरीबन आधा कप के बराबर। ये ऐड करने से क्या होगा, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सारा वो सक कर लेंगे और कोफ्ते जब हम बनाएंगे तो वो टूटेंगे भी नहीं और मॉइस्ट भी बन के तैयार होंगे। तो देखें, इसको भी मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। तो ये जो मिक्सचर है कुछ इस तरह का हो जाएगा, बिल्कुल पेस्टी फॉर्म में होगा इस तरह से। अब इसको एक प्याले में निकाल लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना आधा कप के बराबर कटा हुआ। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके कोफ्ते बना लेंगे। तो हाथों पे हमने ऑयल लगा लिया है। उसके बाद थोड़ा सा एक पोर्शन लेंगे। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बड़े साइज़ के कोफ्ते बनाना चाहते हैं तो आप बड़े साइज़ की भी बना सकते हैं, छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर थोड़े मैं बड़े साइज़ के बना रही हूँ कोफ्ते। तो इनको शेप देके हम साइड पे रख लेंगे। तो देखिए सारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। अब इन कोफ्तों को हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, इसको गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म हो जाएगा उसके बाद ये कोफ्ते ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको हमें शैलो फ्राई करना है। जब हल्का सा कलर आने लगेगा तो इसको टर्न करेंगे और चारों तरफ से आपने इस तरह से टर्न करते हुए इसको फ्राई करना है। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए सारी कोफ्ते मैंने ऐड कर दिए थे। इसको आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, ज़रा अच्छा सा कलर आ जाए इसके ऊपर। अब ये फ्राई हो गए, इसको हम निकाल लेंगे, एक अलग प्लेट में निकाल के साइड पे रख लेंगे। अब उसी पैन के अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। तो उसी पैन के अंदर मैंने जो ऑयल था वही यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर होगा। 4 डली ली थी प्याज की मैंने, मीडियम साइज़ की, इसको स्लाइसिस में कट कर लिया था। प्याज ऐड करके इसको हम फ्राई करेंगे, बिल्कुल हल्का सा आपने फ्राई करना है, हल्का हल्का सा इस पर कलर आने लगे जब तक फ्राई करेंगे इसको। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें तकरीबन 3 से 4 अदद। हरी मिर्ची आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे साइज़ की हरी मिर्ची थी मेरे पास, तो इसको मैंने तकरीबन 6 से 7 अदद ऐड की हैं। इसको मिक्स करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे, थोड़ा सा तकरीबन 1/4 कप के बराबर। और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी काजू। तो मेरे पास यहाँ पे काजू का पाउडर है तो मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों के पास साबुत काजू हो तो आप लोग साबुत काजू तकरीबन 10 से 12 अदद ऐड कीजिएगा और उसको इसके अंदर फ्राई कर लीजिएगा हल्का सा। पाउडर मैंने ऐड किया है तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये पाउडर था तो इसको ज़्यादा मुझे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस मैं हल्का सा इसको मिक्स करूँगी। और उसके बाद ये जो प्याज हमने फ्राई करी है इसको हम पेस्ट बना के रख लेंगे। तो इसका हमने पेस्ट बना लिया था हल्का सा ठंडा करने के बाद। अब इसकी हम ग्रेवी बना लेते हैं मज़ेदार सी। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड किया है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रेवी जो हमने प्याज
को पीस के रखा था हरी मिर्ची प्याज को, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यह ऐड करने के बाद इसमें हम हरी इलायची ऐड करेंगे 4 से 5 अदद। इसके बाद मैं इसमें लौंगे ऐड करूँगी 4 से 5 अदद। फिर इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर हम पकने देंगे। और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तो तकरीबन आधा कप के बराबर मैंने पानी ऐड करा है। तो जग में जो ग्रेवी थी उसी में थोड़ा सा पानी ऐड करके और वो मैंने ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से पानी को। उसके बाद इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे सबसे पहले काली मिर्चों का पाउडर ½ टीस्पून, सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून, यानी कि दखनी मिर्च का पाउडर है ये। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ऐड किया था मैंने। इस सबको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। तो देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, उसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए, ताकि हमारी जो ग्रेवी है बहुत अच्छी सिल्की स्मूथ बन के तैयार हो। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी पकने के लिए, जब तक इसका ऑयल नहीं ऊपर आ जाता। इतने में ग्रेवी जो है वो भी हमारी भुन जाएगी थोड़ी सी। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था पकने के लिए। और देखिए ऑयल ऊपर आ गया है। इसको मिक्स करेंगे। जब ये ऑयल ऊपर आ जाएगा फिर इसके अंदर हम कोफ्ते ऐड करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में फ्राई करके रखे थे। तो आपने सारे कोफ्ते ऐड कर देने इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून के बराबर। तो कसूरी मेथी आपने हाथ पे इस तरह से निकाल लेनी है। तो इसको अच्छे से मसल के आपने इसमें डाल देना है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। इसको भी मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से कि कोफ्ते आपके नहीं टूटे। उसके बाद आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम आधा कप के बराबर। तो ये टेट्रा पैक की क्रीम है वो ऐड कर रही हूँ मैं। आधा कप के बराबर आपने ऐड करनी है। उसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि जो कोफ्ते हैं उसके अंदर भी बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा और ये ग्रेवी जो है हमारी पक के तैयार हो जाएगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो देखिए बस इसको मैंने हल्का सा मिक्स किया है। अब इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। तो ये माशाल्लाह से हमारी जो ग्रेवी है पक के रेडी हो गई है और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। आप ग्रेवी देखें कितनी स्मूथ बन के तैयार हुई है। आखिर में बस हम इसके अंदर हरा धनिया थोड़ा सा ऐड कर देंगे। तो ये हमारे मज़ेदार से कोफ्ते रेडी हो गए हैं। आप लोगों ने इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं और कोई भी दावत के लिए आइडियल रेसिपी है। दावतों में बना के आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। इसको आप नान के साथ, कुलचों के साथ, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। इधर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इसके जो कोफ्ते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होते हैं। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुए थे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।